दोस्तों, क्या आपको याद है 2022 का वो एंड जब चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था और पूरी दुनिया हिल गई थी। गूगल के हेडक्वार्टर्स माउंटेन व्यू में कोड रेड अनाउंस हो गया था। एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि गूगल की कुर्सी खतरे में है और सर्च इंजन का जमाना खत्म होने वाला है। लेकिन टेक जायंट्स इतनी आसानी से हार नहीं मानते। गूगल ने अपने लैब से एक के बाद एक ऐसे मॉन्स्टर्स निकाले जिन्हें आज हम जेमिनाई के नाम से जानते हैं। बार्ड के उन ऑकवर्ड शुरुआती दिनों से लेकर आज के सुपर इंटेलिजेंट जेमिनाई 3.1 तक ये सफर किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। आज हम इसी एवोल्यूशन की कहानी सुनेंगे कि कैसे गूगल ने कैचअप से शुरू किया और अब लीडिंग पोजीशन पर है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे, भाई हमें इन मॉडल्स के वर्जन से क्या लेना देना। देखिए, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं है, ये एआई की ग्रोइंग एज है। पहले एआई सिर्फ एक स्मार्ट एनसाइक्लोपीडिया था जो सवालों के जवाब देता था, लेकिन आज वो आपका एग्जीक्यूटिव पार्टनर बन चुका है जो आपके लिए डिसीजंस लेता है। सोचिए, पहले आप पूछते थे गोवा में घूमने की बेस्ट जगह, लेकिन अब आप बोल सकते हो गोवा की ट्रिप प्लान करो, मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से कैफे ढूंढो, फ्लाइट्स की प्राइस ट्रैक करो और जैसे ही प्राइस गिरे मुझे नोटिफिकेशन भेजकर टिकट बुक करने का ऑप्शन दो। ये जो ट्रांजिशन है नॉलेज से एक्शन तक का, यही समझना जरूरी है। सबसे पहले आया बार्ड, मार्च 2023। ये गूगल का पैनिक रिस्पॉन्स था। इस वक्त गूगल ने जल्दी में अपना लैम्डा और पाम 2 मॉडल पब्लिक कर दिया। सिंपल एग्जांपल, ये एक स्मार्ट सर्च इंजन जैसा था। आपने पूछा हाउ टू बेक अ केक और इसने गूगल सर्च से इन्फो समराइज करके दे दी। वाइब थोड़ा कच्चा था, इसने लॉन्च इवेंट पर ही एक गलत आंसर दे दिया था जिसकी वजह से गूगल के शेयर्स गिर गए थे। हलुसिनेशंस बहुत थी, लेकिन इसने दुनिया को बता दिया कि गूगल रेस में है। फिर आया असली गेम चेंजर, जेमिनाई 1.0, दिसंबर 2023। गूगल ने बार्ड ब्रांड को रिटायरमेंट दे दी और जेमिनाई एरा शुरू हुआ। डिटेल्स, ये नेटिव मल्टी मॉडल था। इसका मतलब इसे इमेजेस या वीडियोस देखने के लिए किसी अलग टूल की जरूरत नहीं थी, ये उन्हें नेटिवली समझता था। सिंपल एग्जांपल, आपने एक फुटबॉल मैच की वीडियो दिखाई और पूछा इस प्लेयर ने फाउल किया या नहीं। जेमिनाई वीडियो के फ्रेम्स को समझकर एनालाइज कर लेता था। वाइब ये प्रो, अल्ट्रा और नैनो वर्जन्स में आया, जिससे ये फोन्स और सर्वर्स दोनों पर राज करने लगा। 2024 के एंड में आया जेमिनाई 2.0। यहाँ फोकस बदला लेटेंसी और रियल टाइम इंटरैक्शन पर। डिटेल्स, इसने जेमिनाई लाइव इंट्रोड्यूस किया। पहले एआई से बात करना वॉकी टॉकी जैसा था, एक बोलो रुको फिर दूसरा बोलेगा, लेकिन 2.0 ने इसे नेचुरल कॉन्वर्सेशन बना दिया। सिंपल एग्जांपल, आप रास्ते में चलते हुए जेमिनाई से फोन पर बात कर रहे हो, उसे बीच में ही इंटरप्ट करके पूछो अरे रुको पहले ये बताओ, और वो बिना किसी लैग के तुरंत टॉपिक बदल देता। वाइब एक फास्ट टॉकिंग ह्यूमन फ्रेंड की तरह रिस्पॉन्स जो आपकी वॉइस टोन भी समझ लेता। इसके बाद आया जेमिनाई 3.5 जिसने क्वालिटी और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्रैक किया। हर मॉडल को चलाने के लिए बहुत बिजली और सर्वर्स चाहिए होते हैं, लेकिन 3.5 ने दिखाया कि कम रिसोर्सेज में भी हाई परफॉर्मेंस कैसे मिलती है। सिंपल एग्जांपल, ये मोबाइल फोन्स पर बहुत स्मूथली चलने लगा। इसने कंटेक्स्ट विंडो को इतना ऑप्टिमाइज किया कि अगर आप 2000 पेजेस की पीडीएफ भी डालो तो ये बिना फोन को गर्म किए सेकंड्स में आंसर देता। वाइब साइलेंट वर्कर, बैकग्राउंड में रहकर बिना मेमोरी खाए बड़ा काम करने वाला मॉडल। अर्ली 2025 में आया जेमिनाई 3.0। ये ओपन एआई के लॉजिक हैवी मॉडल्स का गूगल स्टाइल जवाब था। इसमें डीप रीजनिंग और चेन ऑफ थॉट लाया गया। मतलब एआई अब सीधा आंसर नहीं देता, पहले वो स्टेप बाय स्टेप सोचता है। सिंपल एग्जांपल, अगर आप इससे पूछो कि एक ऐसी रॉकेट इंजन डिजाइन करो जो रीयूजेबल हो, तो ये सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं देगा, बल्कि फिजिक्स के लॉज, मटेरियल साइंस और कॉस्ट एनालिसिस करके पूरा वर्कफ्लो रीजन करके समझाएगा। वाइब द साइंटिस्ट, ये सिर्फ स्मार्ट नहीं है, ये लॉजिकल है। और अब हमारा आज का हीरो जेमिनाई 3.1। ये अब चैटबॉट की कैटेगरी से निकलकर ऑटोनॉमस एजेंट बन चुका है। डिटेल्स, ये मॉडल टूल्स यूज करना जानता है। ये आपके लिए इंटरनेट ब्राउज कर सकता है, कोड्स रन कर सकता है और ग्राफिक्स डिजाइन कर सकता है। सिंपल एग्जांपल, आपने बोला मुझे एक स्टार्टअप का लोगो चाहिए जो बाउंस करे। 3.1 सिर्फ इमेज नहीं बनाएगा, बल्कि तुरंत एक एसवीजी कोड लिखेगा जो एनिमेटेड होगा और आपके वेबसाइट में डायरेक्ट फिट हो जाएगा। वाइब द एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ये आपके लिए काम फिनिश करता है, सिर्फ सजेस्ट नहीं। तो दोस्तों, बार्ड के वो हलुसिनेशन से लेकर जेमिनाई 3.1 के एजेंटिक पावर तक गूगल ने दिखा दिया है कि वो एआई की रेस में पीछे नहीं है। आज एआई हमारे लिए एप्स चला रहा है, लॉजिक सॉल्व कर रहा है और कॉम्प्लेक्स कोडिंग कर रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि अगला स्टेप क्या होगा। क्या जेमिनाई 4.0 हमारा पूरा का पूरा जॉब हैंडल कर लेगा या फिर एआई हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा? आपको क्या लगता है, जेमिनाई का सबसे बेस्ट फीचर कौन सा है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय बताइए और अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने टेक साइवी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि एआई की दुनिया हर रोज बदल रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।